और सभी हाथ जोड़ हमारी मंजिल तो आसमान है, अरे हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है। पुरुषोत्तम श्री राम को देख लीजिए, जिन्होंने धर्म के मार्ग में चल के ही एक दूसरे में उत्तम कहलाए। अगर हम अपने धर्म को ही अपनाएं और धर्म के रास्ते पर चलेंगे, हम अपने विचारधारा को इस प्रकार से समाज में प्रस्तुत करेंगे कि हम अपने समाज को परिवर्तित कर सके, हमारे विचारों से लोग प्रभावित हो, तो हम शायद ही अच्छे धर्म पर चल सकते हैं और अपने कर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। सफलता का अर्थ ये नहीं होता कि हम अच्छी नौकरी पाए, सफलता का अर्थ ये होता है कि हम समाज में इस प्रकार से अपनी विचारधारा को प्रकट करें कि लोग हमारी बातों को माने। अगर हम अच्छी खासी नौकरी पालेंगे तो ऐसे हमारा नाम नहीं बढ़ा होगा। हम अगर अच्छे मार्ग पे चले, लोगों को परिवर्तन करें अपनी विचारधारा से, लोगों को हिम्मत दे, लोगों को बढ़ावा दे कि हमें अपने देश को किस प्रकार से चलाना चाहिए, अपने समाज को कैसे परिवर्तित करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से भेदभाव की भावना को हटाना चाहिए, इस प्रकार से हम सफल हो सकते हैं अपने जीवन में। ये मानव जीवन जो हमें मिला है, ये अच्छी खासी नौकरी करने के लिए नहीं मिली है और हमें यह नहीं बताती है कि हम नौकरी करके अपने जीवन को अच्छा बना दें। हाँ, हम ये नहीं कहते कि हमें नौकरी नहीं करनी चाहिए, हमें पढ़ाई से भागना नहीं चाहिए, पढ़ाई हमें करनी चाहिए और हमें नौकरी भी करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी एक माध्यम होता है कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सके, अपने माता पिता के दुख कर सके, क्योंकि जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा है। एक कलम घट जाती है तो माता पिता कैसे पैसा देकर खरीदते हैं, भले उनके पास 3 रुपये न हो कलम खरीदने के लिए, लेकिन किसी से मांग के जरूर देते हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि आप अच्छे कर्मों को अपनाइए और अपने जीवन को इस प्रकार से बेहतर बनाइए कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका नाम कम होगा सही, लेकिन आपके पिता का नाम जरूर अच्छा होगा। मैं अपने पिता के लिए कुछ ऐसे बोलूँ, इसके लिए मिलेगी और आप अपने मार्ग को दर्शन करेंगे। से आप हर मुश्किल से निपट सकते हैं। सोचिए, अगले समय जब कोई कहेगा कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो उन्हें आपके सफल होने का असर दिखाई देगा। आप सफल होंगे, बस लगातार मेहनत जारी रखिए। मुश्किल से भाग पाना आसान होता है। हर पहल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं खुद जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं खुद जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सफलता का मंत्र है खुद पर विश्वास रखना। सफलता का मंत्र है खुद पर विश्वास रखना। हर हाल में आगे बढ़ने का अभ्यास रखना। हिम्मत और मेहनत को साथी बनाकर अपने सपनों को साकार करना। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसने ही इतिहास रचा है। दुनिया में हर चीज पर आई है, दुनिया में हर चीज पर आई है। कोई अपना है तो वह सिर्फ पढ़ाई है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इंसान कहता है कि पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। इंसान कहता है कि पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और पैसा कहता है कि कुछ कर तो मेरे पास तेरे पास आऊंगा। वक्त और टीचर में थोड़ा ही फर्क होता है। वक्त और टीचर में थोड़ा ही फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेते हैं, वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। जुदा ऐसी खबर आई है कि होंगे जुदा, ऐसी खबर आई है। दिन भी है बेचैन, खासे समय है। देंगे हम आपको फेयरवेल की पार्टी, लेकिन होने लगी है बेचैनी, आंखें भर आई है।
अब खुद को आग में झोंक लेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए आज सबसे कहना चाहती हूँ शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी को इस विदाई के अवसर पर कुछ बताना चाहती हूँ। आज हम सभी यहाँ हमारे सीनियर्स की विदाई के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। विदाई शब्द बोलने में जितना आसान लगता है पर वास्तविक में उतना ही कठिन है। एक ऐसा शब्द जो कठोर से कठोर व्यक्ति को कमजोर बना देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हम अपने सीनियर्स को अलविदा कहने का दिन है। जो सीनियर्स जिनके साथ हमने इसी स्कूल में बीते कई साल बिताए हैं, कभी हंस के कभी झगड़ के। डियर सीनियर्स, विदा होकर आज आप यहाँ से चले जाओगे, पर हमारी यही दुआ है कि यहाँ जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। मैं अंजू प्रिया कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज फेयरवेल के दिन मेरे सभी साथियों की ओर से अपने प्यारे सीनियर्स के लिए कुछ भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। डियर सीनियर्स, हम सब जानते हैं कि एक दिन आप ये स्कूल छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। जिंदगी का एक शानदार सफर, कोई मिलता है कोई जुदा होता है। इस सफर का मजा वही लेता है जो अपने मंजिल पर फिदा होता है। बस दोस्त अच्छे रखना, जिंदगी में एक सच्चा दोस्त हमारी हजारों रिश्तों से अच्छा होता है। राम ध्यान इंटर कॉलेज के प्रांगण में जंगली बाबा के तपोभूमि पर जोगियों की जुगस्थली पर विदाई समारोह के लिए एक सभा पंडित हुई है। इस सभा में उपस्थित की दशा और दिशा देने वाले हमारे गुरुजन वृंद और देश और समाज के नए आयाम देने वाले हमारे विद्यार्थीगण, आप सबको इस शुभ अवसर पर साधुवाद देते हुए मैं विदाई समारोह के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। जैसा कि तमाम जो 12वीं के बालक बालिकाएं हैं, उनके छोटे भाई बहन अर्थात 11वीं के बच्चे और बच्चियों के द्वारा आपको सुझाव दिया गया, आपको जोश दिया गया, आप कैसे तरक्की करेंगे, कैसे विकास करेंगे। अगर उनकी बातों को आप अनुकरण करेंगे तो निस्संदेह आपको सफलता मिलेगी, उसमें कहीं से स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन यह स्पष्ट किया गया, भाई नाम सुनते ही कुछ अलग सा महसूस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे 9 से आते हैं 12 तक रहते हैं, उनसे इतना लगाव हो जाता है कि फिर वो जाते हैं तो थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है। उन्नत के लिए आप तरक्की करें, यह देश आगे बढ़े, समाज का विकास हो, आपको हमें विदा करना पड़ता है खुशीपूर्वक। कि आप घर जा रहे हैं तो आप केवल अपना काम छोड़ दें, दूसरे काम में लग जाए। आपका धर्म अभी विद्यार्थी धर्म है। अभी किसी बालिका ने पूरी ऊर्जा के साथ आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसके लिए आप
घर जाएंगे, जितने 12वीं के बच्चे हैं, जब आप घर जाएंगे तो एक समय सारणी बनाएं। ए तन पिछोर हो ना।